हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा वेब स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एंटी माइक्रोबियल के नेक्स्ट पार्ट एंटी फंगल ड्रग के बारे में। पहले जानते हैं एंटी फंगल ड्रग क्या होते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। फंजाई जो होते हैं यूनिवर्सली प्रेजेंट इन नेचर बट ओनली ए फ्यू आर पैथोजेनिक टू मैन एंड दे बिलोंग टू द यूमाइसिटीज ग्रुप. Fungi need organic compound as nutrient and they function as squeezer and breaking down complex carbohydrates and protein of a dead body of other organism. Fungal infection is term as mycosis means fungi जो होता है यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है नेचर में एंड कुछ ही फंगस जो होते हैं वो बीमारियों का कारण होते हैं इन ह्यूमन में एंड इनके ग्रुप होते हैं यूमाइसिटीज एंड नीड होता है इनका ऑर्गेनिक नीड कंपाउंड एज अ न्यूट्रिएंट. दे फंक्शन एज स्क्वेंजरर एंड ये क्या करते हैं नेचुरल कंपाउंड कम्प्लेक्स कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट्स को एंड प्रोटीन को डेड बॉडी जो हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म के उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, सिंपल फॉर्म में डिग्रेड करते हैं डेड बॉडी और ऑर्गेनिज्म को एंड जो भी सेप्रोफाइटिक चीज़ें होती है सड़ती हैं वो उनको छोटे छोटे कार्बन के एंड कार्बोहाइड्रेट के एंड जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं मटेरियल के उनको तोड़ते हैं. फंगल इन्फेक्शन टर्म एज माइकोसिस. फंगल इन्फेक्शन को माइकोसिस से डिनोट करते हैं, उनको माइकोसिस भी बोलते हैं, माइकोसिस. अब इनके क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की बात करें तो क्लासिफिकेशन इसकी करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की बात करें तो क्लासिफिकेशन करते हैं हम एंटीबायोटिक्स. फर्स्ट इज एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक्स में कौन कौन से आते हैं? पॉलिन्स आते हैं, इक्योना कैंडाइडिस आते हैं एंड हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान आते हैं. हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान आते हैं, इसमें हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान आते हैं एंड ग्लिसोफुल्विन. यहाँ इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं. पॉलिन जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एम्फोटेरेसिन बी AMB जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एंड नियास्टेटिन एंड हेमास्टेसिन. आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब सेकेंड क्या है? एंटी मेटाबोलाइट फ्लूसाइटोसिन. एंटी मेटाबोलाइट फ्लूसाइटोसिन में कौन कौन से आ गए यहाँ देखिए. यह मुख्य ड्रग है, जो मेन ड्रग है वो 5-AFC है मेन ड्रग एंड जिसको हम फ्लूसाइटोसिन भी बोलते हैं, एंड थर्ड इज एजोल जिसमें इसको अगर आपको क्लासिफिकेशन याद करना है तो इसके लास्ट में एजोल लगा हो आप इजीली याद कर सकते हैं, जैसे क्लोमिट्राजोल, इक्योनाजोल एंड मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल एंड. तो ये एजोल्स जो होते हैं वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. इमिडाजोल्स जिसमें आते हैं, फर्स्ट ए है इमिडाजोल जो कि 2 पार्ट में डिवाइड मेनली कर देते हैं इनको. ये है एक तो टॉपिकली एज ए यूज के हिसाब से एंड सिस्टमिकली टॉपिकल स्किन के ऊपर यूज़ किया जाता है, एक्सटर्नल यूज किया जाता है एंड सिस्टमिक मीन्स ये इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है. तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे एंड इसका बी क्या है? ट्रिएजोल्स जिसको ये सिस्टमिक है. ये क्या है? सिस्टमिक है. इनके एग्जांपल है फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं एंड एलाइलामिन एंड देन क्या आता है? अदर टॉपिकल एजेंट. किससे हो रहा है स्क्रीन? टर्बिनाफिन एंड अदर टॉपिकल एजेंट में बात करें तो टोलनाफ्लेट एंड बहुत सारे एग्जांपल हैं. आप इनके मेन एग्जांपल को याद रख सकते हैं और जितना ज़्यादा याद करें वो उतना ही बेटर है. तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ एंटी फंगल ड्रग के बारे में. अब डिटेल से पढ़ते हैं. तो फर्स्ट वाला जो पॉलियंस था उसकी देखते हैं कि पॉलियंस में क्या क्या थे. तो पॉलियंस में फर्स्ट ड्रग था एम्फोटेरेसिन बी.
तो ये क्या करता है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन नोडोसस एंड एम्फोटेरिसिन बी इज एन एम्फोटेरिक पॉलीन मैक्रोलाइट। पॉलीइन मीन्स क्या होता है, कंटेनिंग मेनी डबल बॉन्ड्स, एंड माइक्रोलाइट्स का मीनिंग क्या होता है, कंटेनिंग लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग, मीन्स उसमें 12 to 14 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। आपने जब मैक्रोलाइट का पार्ट केमोथेरेपी में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा पिछले मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक का, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। एंड इट्स क्या करते हैं, गिव फंगिसाइडल एक्शन, इट इज ए नियरली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड देयर इज फॉर प्रिपेयर्ड एज वेल कोलाइडल सस्पेंशन। एम्फोटेरिसिन बी इज सोडियम डिसोकोलेट एंड इंट्रावेनस इंजेक्शन फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या है, ये काम कैसे करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी इज, एम्फोटेरिसिन बी क्या करता है, बाइंड विथ इर्गोस्टेरॉल कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन। फंगल सेल के मेम्ब्रेन में कंपोनेंट होता है जिसका नाम इर्गोस्टेरॉल है, उसके साथ क्या करता है एम्फोटेरिसिन बाइंड करता है। एंड देन क्या होता है रिजल्ट, एम्फोटेरिसिन एएमबी इर्गोस्टेरॉल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, अल्टर द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन के परमिएबिलिटी को अल्टर करता है। देन रिजल्ट क्या होता है इसका, क्रिएट पोर इन द मेम्ब्रेन, पोर्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। एंड पोर क्या करते हैं, अलाउ द लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर आयंस, एमिनो एसिड एंड माइक्रोमोलिक्यूल, एंड रिजल्ट होता है सेल डेथ हो जाता है। तो ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं क्लिनिकल यूज़ की, इसके क्लिनिकल यूज़ क्या क्या है। क्लिनिकल यूज़ ऑफ एम्फोटेरिसिन बी, AMB टॉपिकली अप्लाइड फॉर ओरल, वाजाइनल एंड क्यूटेनियस कैंडाइटिस एंड पेरेंटली यूज फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शन, सिस्टमिक इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। एंड AMB इज मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर रेजिस्टेंस केस ऑफ कालाजार, रेजिस्टेंस हो जाते हैं जब, मीन्स एक दवाई उस पर काम नहीं करती है, तो इन केस ऑफ कालाजार में जब रेजिस्टेंस हो जाता है ड्रग की, तब ये यूज़फुल होता है एम्फोटेरिसिन बी। अब आगे देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। अब बात करते हैं इन्फ्यूज़न रिलेटेड क्या होते हैं, फीवर, चिल्स, मसल्स, क्या होते हैं, फीवर, चिल्स, मसल इरोजन, हैप्सोजन एंड एक्यूट ड्यूरिंग आईवी इन्फ्यूजन। आईवी इन्फ्यूजन के दौरान फीवर, चिल्स, मसल्स इरोजन, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है इन पेशेंट में। कैन बी एलिवेटेड पार्शियली बाय प्री ट्रीटमेंट विथ एनएसआईडी, एंटीहिस्टामिनिक एंड मेपेरिडिन एंड एड्रेनल एस्टेरॉयड को लेकर के पहले ही ट्रीटमेंट से इसको अवॉइड किया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं डोज डिपेंडेंट दूसरा साइड इफेक्ट की। तो डोज डिपेंडेंट हो जाता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी विच डिक्रीज GFR, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड ट्यूबुलर एसिडोसिस क्या करते हैं, डिक्रीज पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एनीमिया थ्रू डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोटेक्टेड बाय सोडियम लीडिंग इज लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी परमिटिंग डिक्रीज इन एम्बी डोज एंड इंटरेक्शन किससे करता है, फ्लूसाइटोसिन गिव सुप्रा एडिटिव एक्शन शो करता है किसके साथ, 5 फ्लूसाइटोसिन गिव सुप्रा एडिटिव एक्शन। एंड देन आगे देखते हैं हम नियास्टेटिन के साथ क्या करता है। ये नियास्टेटिन जो इसका नेक्स्ट ड्रग है, नियास्टेटिन कैसे काम करता है, ये ऑब्टेन फ्रॉम एस नोडुलस, obtained from Ace nodosus. It is similar of amphotericin B and antifungal action and other properties ये जो सेम होता है एम्फोटेरिसिन के लाइक ही होता है नियास्टेटिन का, एंड बस इसका सोर्स अलग है। एस नोयुसेई इसका सोर्स है। हायामाइसिन की बात करें तो हायामाइसिन कैसे होता है, इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम एस पिम्पीरिना एंड डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एंटीबायोटिक एज पिम्पीरी। तो ये जो भी कंटेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बोथ पर्पज़ के लिए काफ़ी यूजफुल है। एंड आप इसके एग्जाम्पल्स तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान की बात करें, नेक्स्ट ड्रग हेट्रोसाइक्लिक
बेंजोफ्यूरान के बारे में। अब इसमें मेन ड्रग आता है वो है ग्रीसियोफुल्विन। क्या है? ग्रीसियोफुल्विन। ग्रीसियोफुल्विन ये कैसे काम करता है? इट इज obtained from Penicillium griseofulvin and cures infection due to dermatophyte ringworm के थ्रू होता है, and when administered orally it is ineffective against candida albicans के थ्रू ये इनइफेक्टिव होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? इंटरैक्ट विथ माइक्रोट्यूबुलर ऑफ मायोटिक स्पिंडल के साथ करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्रीसियोफुल्विन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखते हैं इसके बाद क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। देन क्या करते हैं? साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूबुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोटिक माइक्रोट्यूबुल एंड इंटरफेयर विद द माइटोसिस, इंटरफेयर करते हैं माइटोसिस के साथ। देन रिजल्ट क्या होता है? इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फंगल हेपेई एंड ग्रीसियोफुल्विन इज अ वेरी लो वाटर सोल्यूबल ड्रग। लो एब्जॉर्प्शन रेट होता है इसका। एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव बाय टेकिंग विद फैटी मील्स एंड मैक्रोफाइन एंड ड्रग पार्टिकल। नाउ use ultrafine microparticle increase ग्रीसियोफुल्विन absorption and reduce half life dose compared to microfine particle formulation। में सीधी सी बात है, जब ड्रग के पार्टिकल स्मॉल होंगे तो एब्जॉर्प्शन उसका फास्ट होगा एंड सॉल्युबिलिटी वाटर सोल्यूबल ड्रग है। मोस्टली ड्रग जो होते हैं अगर लिपिड सोल्यूबल ड्रग है तो लिपिड मीडिया में ही वो एब्जॉर्ब होता है उसको इजीली। देन इसके आगे बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या इसके होते हैं? तो एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है? हेडेक, जीआईटी डिस्टर्बेंस, पेरिफेरल न्यूराइटिस, रैशेस एंड लिकोपेनिया इसके मेन साइड इफेक्ट है। इंटरेक्शन किससे होता है? ग्रीसियोफुल्विन इंड्यूसेस वारफारिन मेटाबॉलिज्म एंड रिड्यूस इफिशिएंसी ऑफ रेनल कॉन्ट्रासेप्टिव। रिड्यूस क्या करता है? रिड्यूस इफिशिएंसी ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के इफिशिएंसी को कम कर देता है क्योंकि ये हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन ग्रुप्स के हैं। अब इसके बात करते हैं अगले ड्रग की बात करते हैं एंटी मेटाबोलाइट ड्रग की बात करते हैं जिसमें आता है प्रमुख ड्रग है 5-FC। 5-FC इसको शॉर्ट में बोलते हैं फ्लूसाइटोसिन भी, फ्लूसाइटोसिन इसका नाम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में 5-FC बोलते हैं। इट इज pyrimidine analog related to the chemotherapeutic agent 5-FU 5-fluorouracil। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है ये देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये काम कैसे करता है अब तो देखते हैं। इट इज क्या करता है? परमिएट द फंगल सेल वॉल एंड कन्वर्ट इनटू 5-fluorouracil एंड देन रिजल्ट क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन हो जाता है 5-FU का एंड क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ UDP and U2P which inhibit to thymidylate synthesis and result होता है इसका inhibit the DNA and RNA synthesis, inhibit fungal cell growth। इसकी वजह से क्या करता है? DNA and RNA synthesis inhibit हो जाता है and fungal growth stop हो जाता है, fungal growth रुक जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो बोन मैरो डिप्रेशन एंड ल्यूकोपेनिया एंड रैशेस, डायरिया एंड हेपेटाइटिस इसके मेन साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं एजोल्स की तो इसमें मेन ड्रग है इमिडाजोल। इमिडाजोल जो कि अब टॉपिकल की बात करते हैं। इसमें 2 टाइप्स के हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड पे आप देखे थे, टॉपिकल एंड सिस्टमिक। तो अब टॉपिकल की बात करते हैं। टॉपिकल के एग्जाम्पल थे क्लोटिमाजोल एंड इकोनाजोल। तो ये एंड मिकोनाजोल सिस्टमिक में देखा था आपने, मिकोनाजोल के रूप में इसमें यूज़ होता था एंड कीटोकोनाजोल इज आल्सो यूज। तो अब बी ड्रग की ट्रायाजोल की सिस्टमिक की बात करें, सिस्टमिक के कैसे करता है ये? सिस्टमिक में एक एग्जांपल है फ्लूकोनाजोल एंड इट्राकोनाजोल, ये सिस्टमिक के एग्जांपल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर सेमेस्टर एग्जाम के 4th ईयर के पेपर देने वाले हैं तो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और मैकेनिज्म ऑफ एजोल्स की बात करें तो इनहिबिट द फंगल साइटोक्रोम एंजाइम लेनोस्टेरोल 40 डिमेथिलेज एंड क्या करता है? इम्पेयर इर्गोस्टेरोल सिंथेसिस
इर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। एंड कीटाकोनाजोल, नेक्स्ट ड्रग की बात करें कीटाकोनाजोल की, तो ओरली यूज इन म्यूकोक्यूटेनियस एंड कैंडाइटिस टू डर्मेटोफाइटिस। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, इसके एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं? एडवर्स इफेक्ट की बात करें हम, nausea, vomiting, reduce giving meals and decrease androgen production and displace testosterone and from protein binding site, gynecomastia, loss of libido and hair and oligospermia and थर्ड एज आता है menstrual irregularity in the female, menstrual system को ये डिस्टर्ब करता है, इरेगुलरिटी हो सकती है। एंटीरिएक्शन की बात करते हैं तो कीटाकोनाजोल जो है इनहिबिट साइटोक्रोम P450 एंड इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ टर्फेनाडिन, प्लाज्मा लेवल ऑफ टर्फेनाडिन को इंक्रीज करता है। एस्टिमाजोल एंड सिसाप्राइड, देन रिजल्ट इसका होता है पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया एंड फैटल वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशंस। एलाइलामिन की बात करते हैं, नेक्स्ट इज एलाइलामिन। तो एलाइलामिन में क्या करता है? टर्बिनाफिन इसके एग्जाम्पल्स हैं। टर्बिनाफिन देखते हैं क्या करता है। टर्बिनाफिन एक्टिव ओनली अगेंस्ट डर्मेटोफाइटिस बाय इनहिबिट स्क्वेलिन इपोक्साइडेज, इनहिबिट इर्गोस्टिरोल सिंथेसिस एंड पॉसिबली सुपेरियर टू क्रिस्टोफुलविन इन ओनिक्रोमाइसिस। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो जीआई डिस्ट्रेस, रैशेस, हेडेक, इंक्रीज लिवर फंक्शन टेस्ट, LFTS एंड रिजल्ट क्या होता है? पॉसिबल हेपेटोटॉक्सिसिटी। अदर टॉपिकल एजेंट की बात करें तो टोलनाफेटेट, अंडेसाइक्लिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, साइक्लोपिरोक्स, ओलेमी, सोडियम थायोसल्फेट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो कुछ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आप if you preparing competitive exam like pharmacist, nursing, laboratory technician or other medical field, then channel use for you and most welcome. Thank you for watching friends.